आदाब साथियों, मानव आवाज सहारनपुर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप होता है, लेकिन कहीं कहीं चिकित्सक के अन्य रूप भी देखे जाते रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला जनपद सहारनपुर के ब्लॉक बलियाखेड़ी के गांव शेखपुरा कदीम में देखने को मिला, जहां एक पति द्वारा पत्नी को पुराना आवास विकास स्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीता मेहता जैन को दिखाया, जिन्होंने डायग्नोस के बाद समीर राव की पत्नी शिवा को ऑपरेशन किए जाने की सलाह दी और कहा उनकी पत्नी को खून की सख्त ज़रूरत है, जिसे लेने समीर चले गए और पति के जाते ही चिकित्सक द्वारा शिवा को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। परंतु ऑपरेशन के दौरान ही शिवा की हालत बिगड़ गई और उसे दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पति समीर खून का प्रबंध कर अस्पताल लौटे तो उन्हें यह कहानी सुनने को मिली, जिसे सुनकर उन्हें बहुत धक्का पहुंचा। अस्पताल जाकर देखा कि पत्नी शिवा अचेत अवस्था में पड़ी है और उस दिन से अब तक वह अचेत अवस्था, जिसे कोमा कहते हैं, में जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है। शिवा की ऐसी हालत से चिकित्सक सवालों को घेरे में है। आइए सुनते हैं क्या कहना है शिवा के पति समीर का। राव समीर साहब, जी सर। जो आपकी पत्नी है शिवा जी, जी जी इनको क्या मैटर हुआ, किस तरह का हुआ, ये क्यों कोमा में पहुंच गई हैं? सर, इनको क्या मैटर हुआ? 28 तारीख में इनको पेट में दर्द हुआ था अचानक। तो मैं इनको लेके डॉक्टर गुनीता मेहता जैन की क्लिनिक पे गया, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट किए। टेस्ट कराने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और ये मैं दवाई से इसको ठीक कर दूंगी। उसके बाद 2 नवंबर को इनको पेट में दर्द होता है और मैं इनको लेके सुबह 8 बजे उनके यहाँ पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे इनका नर्सिंग होम है जैन डिग्री कॉलेज के पास में। वहाँ पे जाने के बाद इनको पेन किलर इंजेक्शन देते हैं वो, और उसके बाद बोलते हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड लाइए करा के। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बोलते हैं इनके पेट के अंदर का नला फट चुका है और आप ब्लड का इंतजाम कर लीजिए। मैं खून लेने के लिए वहां से आता हूँ, मेरे गैर मौजूदगी में ही वो लोग ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, मैं जब खून लेकर वहां पे पहुंचता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में ही इनको सक्षम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। आपके ब्लड लाने की वेट नहीं करी उन्होंने नहीं, ऑपरेशन मेरे के लिए? ब्लड लाने की वेट नहीं की इन्होंने और मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने ऑपरेशन करके शिफ्ट कर दिया सक्षम हॉस्पिटल में। अच्छा, जब आप वहां पहुंचे तो आपको क्या नजारा महसूस हुआ? मेरे को जो डॉक्टर सुधांशु हैं वहाँ पे सक्षम हॉस्पिटल में, उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि इनका ऑपरेशन के दौरान इनकी हार्ट बीट वगैरह सब बंद हो गई थी, तो उन्होंने सीपीआर भी दिया है इनको। और सीपीआर जब दिया इनको तो उस बीच इनका ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी और उसके कारण आपकी पत्नी कोमा में पहुंच चुकी, इस तरह उन्होंने मेरे को जानकारी दी। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद जो है आप कहाँ ले गए, उसके क्या बाद क्या? हम उसी दिन इनको देहरादून के जो सिनर्जी हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने इनको शिफ्ट किया। वहाँ पे भी हम लोगों को वहाँ पे जानकारी दी गई सक्षम हॉस्पिटल, जो वहाँ के डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि भाई इनको ऑपरेशन के द्वारा जब ऑपरेशन किया है इनका तो ऑक्सीजन की सप्लाई इनको नहीं दी गई। अगर वहाँ पे इनको वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता तो ये कोमा में नहीं पहुंचती। उसके बाद वहां ले गए आप, फिर क्या ट्रीटमेंट हुआ, किस तरह का हुआ, कैसे कैसे किस किस उससे गुजरे हैं आप लोग? उन्होंने देखो, जब वहाँ पे सारी चीजें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई पेशेंट आपका बहुत क्रिटिकल है और कुछ भी कहना इसमें पॉसिबल नहीं है। ये जो कोमा की स्थिति है ये कब तक बनी रहेगी, इस बारे में हम कुछ भी आपको क्लियर नहीं बोल सकते। फिर क्या हुआ? आपने यहाँ इनसे डॉक्टर गुनीता मेहता जैन जी से कोई राब्ता किया, कोई बात की आपने? डॉक्टर गुनीता मेहता जी से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने बोला हमारी कोई गलती नहीं है। फिर आपने क्या किया उसके बाद? हमने उसके बाद अपना इनके खिलाफ एक आईजीआर डाला हुआ है, वो तो उसमें सीएमओ साहब के यहाँ पे इनकी जांच चल रही है। और सीएमओ सहारनपुर से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ यहाँ? सीएमओ साहब से अभी तक हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। हम जाते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि आपके केस की जांच चल रही है। तो जांच चल रही है, यही बोला गया अब तक? यही बोला जाता है। और हम इसी बीच में लगभग 2 महीने हो गए हैं हम लोगों को जाते हुए। वहाँ पे 4-5 बार हम लोग वहाँ पे चक्कर काट चुके हैं, कोई भी हमें वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अगर मान लिया सीएमओ सहारनपुर की तरफ से कोई इस तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करोगे फिर उसके बाद आप? सर, हम उनके पास जाएंगे। हमारा ये कदम रहेगा कि अगर वहां से हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारा ये रहेगा कि हम अपना इनको लेके वहां पे झंडे पे बैठेंगे और जो भी चीजें होंगी आगे उनकी नॉलेज में हम पहले ही उनको बता देंगे इस चीज के लिए। शेखपुरा निवासी समीर की पत्नी है शिवा,
अभी गत माह अक्टूबर में इनको कुछ प्रॉब्लम हुई, जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को उन्होंने दिखाया, तो दिखाने के बाद वहाँ उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। ऑपरेशन के जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ले गई हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद इनकी हालत बिगड़ती चली गई और पति वहाँ मौजूद नहीं थे समीर। समीर को ब्लड लेने के लिए भेज दिया कि आप ब्लड लेके आए, ब्लड की सख्त जरूरत है। बिना ब्लड के ही डॉक्टर गुनीता मेहता जैन ने ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जैसे ही हस्बैंड समीर यहाँ आए हैं हॉस्पिटल में उनके, तो पेशेंट को न पाया सक्षम हॉस्पिटल में दिल्ली रोड पे। तो इस दौरान क्या उन्होंने क्या कैसे किया, कोई एनेस्थीसिया वहां डॉक्टर थे या नहीं थे, क्या पूरा माजरा है, ये तो डॉक्टर ही जानते हैं। लेकिन एक डॉक्टर जहां भगवान के रूप में देखा जाता है, वहीं शैतान के रूप में भी उसको देखा गया। आज ये मरणासन पड़ी हैं, इस कोमा की हालत में पड़ी हुई है। डॉक्टर जो है, जो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, कोई नर्स हैं उनकी भी सेवा ले रहे हैं, किसी फिजियोथेरेपी की ले रहे हैं सेवा, लेकिन इनको रेस्पॉन्स कोई नजर नहीं आ रहा है। और डॉक्टर एक जो भगवान का रूप होता है, वो आके उन्होंने देखा तक नहीं कि मेरे पेशेंट की हालत क्या है। ऐसी हालत में ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सीएमओ सहारनपुर भी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखते। परिजनों का कहना साफ साफ है कि हम धरना स्थल पर बैठेंगे और उस डॉक्टर के खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई चाहते हैं।